जो कह रहे हैं ये रोज़ा रखना हराम है मैडम जी, ध्यान से रहो। तो आपको लगता है तो आप मत रखिए। सबाना खान, जूड़े में नमाज नहीं होती, आपको पता नहीं, ओवर एक्टिंग करती है शुमायरा, बहुत बुरी लगती है ये बच्ची। प्लीज ऐसा मेरी बेटी के बारे में दोबारा मत कहना, अगर पसंद नहीं है तो प्लीज मत देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक Q&A वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी, तो आ गई हूँ मैं एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए। सो गाइज, आज Q&A वीडियो होने वाली है। जितने भी मेरे पास इस 1 वीक में जितने भी मेरे पास कमेंट आए, मैं सबका रिप्लाई आपको करूंगी और उनके नाम भी लूंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले है कमेंट जिशान खान का 7938। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मुझे आपकी वीडियो ब्लॉग सब अच्छा लगता है, हम माशाल्लाह। प्लीज़ अगले व्लॉग में मेरा नाम लेना कमेंट में। थैंक यू सो मच। आप ही लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसी दुआ देते रहिए हमें और ज़्यादा ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करते रहिए। तो गाइज, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है फराह खान का, जो बोल रही है कि आप मुझे भी 16 सैयद के रोज़े के बारे में बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 16 सैयद का रोज़ा जो है वो चांद की 16 तारीख को आता है। अंग्रेजी 16 तारीख नहीं, जो चांद की 16 तारीख होती है उसको आता है। 15 तारीख को सहरी करके, जैसे हम नॉर्मल रोज़े रखते हैं, सहरी करके और रोज़ा रखा जाता है। हमें 16 सैयद के नाम का रोज़ा रखना होता है और जब जोहर की नमाज होती है तो हमें 4 नफिल उनके नाम की पढ़नी होती हैं और तिल या खजूर पे किसी पे भी हम फातिहा कर सकते हैं और रोज़ा के टाइम पे हम रोज़ा खोलते हैं। सो मैं बता देती हूँ कि ये मन्नत के रोज़े होते हैं जो 16 महीने तक रखे जाते हैं। अगर कभी बीच में आपका रोज़ा गलती से छूट जाए तो उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हो, बट वो पूरा 16 महीने चलते हैं और मुझे यकीन है कि मुराद पूरी होती है ज़रूर, क्योंकि मैंने पहले भी मुराद मांगी थी और मेरी मुराद पूरी हुई थी और इंशाल्लाह मेरे को ऐसी उम्मीद है कि इस बार जो मैंने रोज़े स्टार्ट किए हैं उससे भी मेरी मुराद पूरी होगी। तो आप भी दुआ करना और कोशिश करना। कहते हैं सच्चे दिल से अगर हम बैठे हुए और सच्चे दिल से अगर ऊपर वाले से कुछ मांगते ऊपर वाला तब भी हमें दे देता है। दिल साफ होना चाहिए। तो गाइस, तीसरा कमेंट आया जिशान खान का, जो कह रहे हैं मुझे आपकी बेटी की एक्टिंग बहुत पसंद है, माशाल्लाह प्यारी भी है। मैं आपके व्लॉग बेंगलोर से देख रही हूँ, मेरा नाम लेना। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतनी दूर से देख रहे हो। बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर कि हमें इतनी दूर से लोग देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहो। सो गाइज, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है सैयद फ़हीम, जो कह रहे हैं ये रोज़ा रखना हराम है मैडम जी, ध्यान से रहो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बात बताई। वो आपकी सोच है कि हराम है। देखो, हर किसी इंसान की अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है ये चीज़ें अच्छी हैं तो मैं रखती हूँ, आपको लगता है तो आप मत रखिए। बट आप किसी चीज़ को हराम आप कैसे जज कर सकते हो? आपको नहीं पता ना ऊपर वाले ने क्या हराम करा है और क्या हलाल करा है। जब पता ही नहीं है हमें किसी चीज़ के बारे में तो हमें उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्या पता हमसे कौन सी ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से ऊपर वाला हमें कोई सज़ा दे दे। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। ठीक है, आप नहीं रखते, आप मत रखो, बट आप किसी को ऐसा मत बोलो कि आप ये हराम काम कर रहे हो या हलाल। आप नहीं इस बात को जज करोगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोबारा ऐसा मत बोलना। आप वीडियो देखते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रूबी का, जो पूछ रही है सोनी अप्पी आप कहाँ रहते हो? तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, साउथ एक्स निज़ामुद्दीन के पास। तो दिल्ली में रहती हूँ, पैदा भी वहीं हुई हूँ, शादी भी वहीं हुई है, वहीं रहती हूँ मैं। और नेक्स्ट है नमाज छुपाकर पढ़ी जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेली ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी सुबह से लेकर रात तक की लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं। उस लाइफ में ऐसा नहीं कि मैं अगर नमाज पढ़ रही हूँ तो वो मैं आपको दिखाने के लिए पढ़ रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नमाज पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को शूट कर लिया, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो नमाज मैं 5 वक्त ही पढ़ती हूँ, तो 5 वक्त शूट करके नहीं दिखाती हूँ मैं कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। मेरे एक व्लॉग में वो शूट था, वो इसलिए था क्योंकि वो डेली व्लॉगिंग है। डेली व्लॉगिंग का मतलब होता है सुबह से लेकर रात तक हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सब आपको बताना। तो आपको पता लग गया होगा कि नमाज इसलिए क्यों ही। बाकी मेरे को कोई शौक नहीं है नमाज दिखाकर पढ़ने का, और 24 घंटे तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। तो व्लॉग में आ गया तो आपने देख लिया। सो गाइस, जैद ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अभी भी बार बार मेरे पास आ रहा है मम्मा ये मम्मा वो, बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। तो अलीशा ने मेरे से, अलीशा खान, तो उन्होंने मेरे से कहा है खाना तो तमीज़ से खा लो, वैसे तो सिया लगते हो तुम लोग।
तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या शिया इंसान नहीं होते हैं? वो क्या होते हैं? मतलब मैंने भी इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली जिसमें मैंने बताया कि मैं शिया नहीं हूँ, हमारे घर में जो काशी भाई आते हैं वो शिया होते हैं। बट आपने इस टोन में मेरे से बोले ये बात कि खाना तो क्या शिया तमीज़ से खाना नहीं खाते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? कैसी बातें करते हो यार, इंसान होकर कैसी बातें करते हो, मतलब समझ ही नहीं आता। खाना हमने तमीज़ से ही खाया था। फिर मैं वही बात बोलूँ कि डेली व्लॉगिंग का मतलब होता है हर चीज़ शेयर करनी। तो वो जो लोग मुझे पसंद करते हैं उन्हें सब चीज़ें पसंद आती हैं, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, उनके लिए मैं ये सब चीज़ें डालती हूँ। अगर आपको पसंद है आप स्किप कर दिया करो, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट कमेंट है शबाना खान, जूड़े में नमाज नहीं होती, आपको पता नहीं? जी हाँ, मुझे पता है कि जूड़े में नमाज नहीं होती है। बट उस दिन मैंने गलती से, जब मैं वज़ू करके आ गई और जब मैंने नियत बांधी तब मुझे याद आया कि मैं जूड़े में, मेरा जूड़ा बंधा हुआ है। कभी कभी हर इंसान से गलती हो जाती है और गलती खुदा जानता है कि ये इंसान ने जानबूझ के तो करी नहीं है, तो गलती ऊपर वाला माफ़ कर देता है। मेरे को पता है जूड़े में नमाज नहीं होती और उस दिन मेरे से गलती हो गई थी और गलती से मैंने जूड़े में नमाज पढ़ ली, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में, क्योंकि रोज़ा खोला, फटाफट मैंने वज़ू करी और नमाज का टाइम भी आपको पता है मगरिब का टाइम बहुत कम होता है, तो मैं बस फटाफट में नमाज पढ़ने आ रही थी और फिर नियत बांधती मुझे ध्यान आया कि मेरा जूड़ा बंधा हुआ है। तो आपने सही कहा, जूड़े में नमाज नहीं होती, मुझे पता है ये बात, बट वो मेरे से गलती से हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है सैयद समीम, तो आपने ज्वेलरी की वीडियो नहीं बनाई, शुमाइला से कहो जब आप व्लॉग बनाते हो तो पीछे से वो आपकी एक्टिंग करती है, अच्छी नहीं लगती व्लॉग में, उसको मना किया करो प्लीज़। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी शुमाइरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा नॉटी है और वो बहुत छोटी भी है, अभी कितने साल की, 6 साल की। मैं उसको बहुत डांटती हूँ, वो सारा दिन यही करती है, वो कभी नाचती रहती है, कभी खेलती है, पढ़ाई भी, स्टडी पे भी वो बहुत फोकस करती है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो मेरी एक्टिंग नहीं करती है, वो बस कुछ कुछ करती रहती है। उसको ऐसा लगता है कि बच्चे जैसे ब्लॉग में मस्ती करते हैं वैसी वो भी मस्ती करती है और अभी वो इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वो बड़ी होती रहेगी, वैसे ही उसमें समझ आती रहेगी, उसे पता चलेगा क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वैसे मैं उसे बहुत समझाती हूँ और वो समझदार भी बहुत है, बस थोड़ी सी शैतान है। और बच्चे इतना अगर शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप और मैं। तो कोई बात नहीं, वो बच्ची है, आप उतना ध्यान मत दो, बच्चों की तरह लो उसे। तो उन्होंने मेरे से कहा है कि आपने ज्वेलरी की वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ज्वेलरी की वीडियो इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि उसी टाइम जब आई है, उसी दिन वो आई थी, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को 1-2 दिन में उसकी रील देनी है, फिर एडिट भी करनी होती है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उसको देने में अभी 10 दिन है, क्योंकि मेरा सारा वर्क मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी रील देने में हमें 10 दिन है, 10 दिन के बीच में हमें काम करना है। तो हमें लगा कि घर जाएंगे, उसी दिन जाते तो शाम को वापस आना पड़ता, बट हमने सोचा मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे हम 2 दिन घर पे रहेंगे, तो घर पे अच्छा लगता है, फिर आने का जल्दी से मन नहीं करता, इसलिए हम अब कल जाएंगे घर। सो नेक्स्ट कमेंट आया उज़मा शेख का, ओवर एक्टिंग करती है शुमाइरा, बहुत बुरी लगती है ये बच्ची। सो सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक बच्ची के बारे में इतना बोल रहे हो। कितने साल की बच्ची? 6 साल की। और आप, जाहिर सी बात है, आप बहुत बड़े हो गए जब आप इतना कमेंट कर रहे हो। तो सो सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हो। छोटी सी बच्ची, उसको कितनी समझ है? जब आपको बात करने की समझ नहीं है कि मैं एक बच्ची के बारे में ऐसा कह रही हूँ, तो वो तो बच्ची है, वो तो अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आ सकती फिर। तो प्लीज़ ऐसा मेरी बेटी के बारे में दोबारा मत कहना। अगर पसंद नहीं है तो प्लीज़ मत देखना, बट मेरी बेटी के बारे में दोबारा ऐसा नहीं कहना। सो गाइज देख रहे हो ना, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, अब भी मेरे पास ही आके लेट गया, किसको पता है मैं वीडियो बना रही, फिर भी देखो यहीं लेटा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो एक ने कहा है कि आपने रूम चेंज कर दिया है क्या? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, ये वही रूम है, बट हमने इसे थोड़ा सा डेकोरेट किया था और जैसे कि आपको पता है मेरे जैद ने ये फाड़ दिया, तो ये फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब की बार हम थोड़ा सा इसको अच्छे से करेंगे। और कई लोग इस वाले रूम का टूर भी मांगते हैं, जैसे कि मैंने अपना होम टूर दिया था, इस वाले का भी टूर मांग, तो इसका टूर अभी नहीं देंगे, बट बहुत जल्दी हम इसको थोड़ा चेंज करने वाले हैं, उसके बाद हम पक्का इसका टूर देंगे आपको। नेक्स्ट कमेंट है सोनी जी, जैद कितना नोटी हो गया है। सोनी जी, आप मेरी फ्रेंड बनेंगी, मैं शाहीन बाग में रहती हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप लोग फैमिली हो मेरी, दोस्त के आप लोग तो मेरी फैमिली हो। आप ही लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और थैंक यू सो मच कि आप जैद के बारे में इतना प्यारा प्यारा बोलते हो। मैंने आपके पहले भी कमेंट पढ़े हैं, तो थैंक यू सो मच। और शाहीन बाग हमारे घर से बहुत पास है, तो इंशाल्लाह हम कभी ज़रूर मिलेंगे। सो नेक्स्ट कमेंट मुझे भेजा है अर्शी अंसारी,
जिस तरह आपने बिरयानी बनाई है इसी तरह मेरी अम्मी भी बनाती है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगती है आपकी बिरयानी भी, देखने में बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू सो मच। और इसी बात पर मैं बता देती हूँ कि एक ने मुझे कमेंट किया है कि ये बिरयानी नहीं इसे पुलाव बोलते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके वहाँ पर इसको पुलाव बोलते होंगे पर यहाँ पर इसको बिरयानी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर इसको बिरयानी बोलते हैं। मेरे को दूसरी बिरयानी भी बनानी आती है जिसको आप बिरयानी बोलते हो, तो मैं इंशाल्लाह कभी उसकी भी रेसिपी डालूंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर इसको बिरयानी, हर किसी जगह पर अलग अलग हर चीज़ का बोलने का तरीका है। इसी तरीके से आपके वहाँ कुछ और होगा, हमारे यहाँ कुछ और है, बट हमारे यहाँ इस वाली बिरयानी को बिरयानी ही कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट मुझे आया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट कमेंट मुझे ये आया है कि आप सोशल मीडिया से अर्निंग कितनी करते हो यूट्यूब से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं फ़िलहाल यूट्यूब से कोई अर्निंग अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर करूँगी, बट अभी मैं यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं कर रही। हाँ, मैं इंस्टाग्राम और मैं फ़ेसबुक से अर्निंग करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, कितनी अर्निंग करती हूँ फेसबुक से, मैं कितना मेरे पैसे आते हैं, मैं सब आपको नेक्स्ट वीक की Q&A वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। बट मैं अभी यूट्यूब के बारे में बता देती हूँ कि यूट्यूब से मैं अभी कोई अर्निंग नहीं कर रही हूँ। अभी तक मुझे 1 रुपये भी वहाँ से रिसीव नहीं हुआ है, बट इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर मैं अर्निंग करूँगी। सो आज के लिए बस इतने ही कमेंट पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, जिसने मेरे को अच्छे कमेंट करे, और जिन्होंने अच्छे नहीं करे, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। बट प्लीज़ ऐसे मत करा करो, क्योंकि हम लोग ये मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़, जैसे कि मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे बहुत अच्छे फॉलोवर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड का सपना है कि हमारे यूट्यूब पे भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, जिससे हमें सिल्वर बटन मिले। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कल ही 17,000 फॉलोवर हुए हैं, सब्सक्राइबर हुए हैं, जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया था। तो ये सब आपके सपोर्ट से। आप लोग वीडियो देखते हो बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में, ताकि वो लोग देखें। क्योंकि आपको पता है हम लोग जो भी कंटेंट देते हैं अपने ब्लॉग में, जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारी कोई भी ऐसी नहीं होती जो अपनी फैमिली के साथ ना देख पाओ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि आपके प्यार के, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। और गाइस, कल का व्लॉग भी देखना, क्योंकि कल हम जा रहे हैं अपने घर। तो घर जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, घर जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती थी, शुमारा बहुत देर से परेशान है कि मम्मी दिखाओ कि मैं कौन सी बुक में स्टडी करती हूँ। तो शुमारा देखो, ये बच्चों वाली बुक में स्टडी करती है। ये देखो, ये अब जैद को पढ़ाना चाहिए। ये मेरे को बहुत देर से बोल रही है मम्मी इसको दिखाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूँ, वो खुश हो जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा शेयर करना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।